तो यही हम लोग बात कर रहे थे कि जो एल्जेब्रिक लिमिट्स के अलग अलग मेथड था। पहला था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में किया। तुम लोग को होमवर्क भी दिया था, किया तुम लोगों ने वो एक्सरसाइज? यस सर। यस सर। 2 ही आवाज आई, बाकी 8 लोग नहीं किए? सबने किया? भाई किया करो, डोंट मतलब लीव इट फॉर टुमारो और डे आफ्टर। उसी दिन कर लिया करो, तभी तुम लोग ना आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर वैसे ही रह जाओगे। अगर आईआईटी करना है या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना है आगे 12th क्लास के बाद, तो थोड़ा सा सीरियसली लो चीजों को। चलिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कर लिया, फैक्टराइजेशन मेथड हम कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि रैशनलाइजेशन मेथड भी हम लोग स्टार्ट कर ले। लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है ये क्वेश्चंस करने में, उसके बाद ये मेथड स्टार्ट कर लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन तो कल कर लिया था, फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि जब हम लोग को लिमिट निकालना होता है, तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन डाल के कि वैल्यू क्या आ रहा है, क्या ये 0/0 फॉर्म में है। तो चेक करेंगे, अगर 2 का वैल्यू डालते हैं, 2³ - 6 × 2² प्लस 11 × 2, राइट, माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2² - 6 × 2 प्लस ऑफ 8। वैल्यू कैलकुलेट करोगे, 8 - 24 प्लस 22 - 6, तो देखो 30 - 30 0 हो गया, और यहाँ 4 - 12 प्लस 8, तो दिस इज 30 - 30 0, और ये भी 12 - 12 0/0 फॉर्म आ गया। 0/0 फॉर्म मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और इनडिटर्मिनेंसी ला कौन रहा है? x का वैल्यू 2 डालने पे आ रहा है, मतलब x - 2 जो फैक्टर है, ये इनडिटर्मिनेंसी ला रहा है। इसको हम लोग को कॉमन कर लेना है, x - 2 को दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, और कैंसिल आउट कर देना है फैक्टराइज करके। तो अब x - 2 अगर न्यूमरेटर से हम लोग को बाहर निकालना है, क्योंकि ये क्यूबिक है, हम लोग को डिवाइड करके इसको देखना पड़ेगा कि रिमेनिंग टर्म क्या बच रहा है। तो अब ये यहाँ पे x³ है, x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं, x² से अगर हम लोग क्वोशंट रखते हैं, तो यहाँ x³ - 2x² हो गया, और सब्ट्रैक्ट कर दो, सो ये -6 + 2 -4x² प्लस 11x -6 हो गया, और -4x कर लेंगे, सो दिस इज -4x² एंड प्लस ऑफ 8x हो गया। प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, 11 - 8 इज 3x - 6, प्लस 3 कर दिया, ये आ गया 3x - 6, कैंसिल होके 0 आ गया। सो मतलब न्यूमरेटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर हो जाएगा अब हमारा x - 2 इंटू x² - 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x² - 6x प्लस 8 है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे तो x² - 4x - 2x प्लस 8। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2, और ऊपर न्यूमरेटर में x - 2 x² - 4x प्लस 3, और यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x - 4 -2 कॉमन लेंगे, x - 4, राइट। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, x - 2 इंटू, अब x² - 4x प्लस 3 है, राइट, x² माइनस ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x - 4 इंटू x - 2, x - 2 x - 2 कट गया, लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर x² - 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x - 4, x का वैल्यू 2 डाल देंगे अब सीधा, और चेक करते हैं, 2² - 4 इंटू 2 प्लस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 - 4, 2² है 4 -8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 - 4 -2 हो गया, 4 - 8 है -4 प्लस 3,
मतलब -1/-2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो जो इसका लिमिट हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/2। तो जो इनडिटर्मिनेंसी कॉज कर रहा था दैट वाज x-2, और उस टर्म को हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हटा दिया। इनडिटर्मिनेंसी हट गया उसके बाद, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, और एक्चुअल वैल्यू आ जा रहा है जो कि लिमिट का, उस फंक्शन के लिमिट का जो वैल्यू होगा उसके बराबर आ जा रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, लिख भी लिया सभी ने? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो x टेंड्स टू 1/2 है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले और देखते हैं कि क्या आ रहा है वैल्यू, 8 इंटू 1/2 का होल क्यूब -1 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 1/2 का होल 4 -1, 8 इंटू 1/8 -1, 16 into 1/16 -1. So 8 into 1/8 is 1 - 1 0 हो गया, और ये भी 1 - 1 0 हो गया, 0/0 फॉर्म आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। और बिकॉज ये x टेंडिंग टू 1/2 है, इसका मतलब x - 1/2 इसमें जो होगा वो कॉमन होगा, राइट? सो इसको क्या करो हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अब जो 8x क्यूब है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2x - 1 का होल क्यूब, सॉरी आई एम सो सॉरी, 2x का होल क्यूब -1 का होल क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 2x का होल 4 -1 का होल 4। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ठीक है? और 2x का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b मतलब 2x - 1, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस ए बी 2x प्लस बी स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय ये 2x माइनस, तो 2x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इंटू 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। सो दिस इज limit x tends to 1/2, we have 2x minus 1, 4x square plus 2x plus 1 divided by, डिनोमिनेटर में होगा 2x minus 1 into 2x plus 1, और इधर 4x square plus 1 हो गया, 2x minus 1 कैंसिल हो गया, तो इनडिटर्मिनेंसी अब हट गया। अब x इज इक्वल टू 1/2 पुट कर लेंगे, तो हमारा ये जो वैल्यू होगा 4 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। सो ये बेसिकली 4 इंटू 1/4, देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 + 1 + 1 3 हो गया, और ये 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 है, इंटू 4 इंटू 1/4 कैंसिल, 1 + 1 2 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, क्लियर है बच्चों? yes, sir.
लिख लिया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब ये लिमिट x टेंड्स टू 1। अब इसमें ना हम लोग वैल्यू डाल के देखते हैं। तो अब देखो तुम यहाँ पे पहले तो इसको सॉल्व कर लो, राइट। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। सो या तो जो वैल्यू डालोगे उससे चेक करो पहले, है ना। तो x का वैल्यू डालते हैं 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय 1 माइनस 1, 2 बाय 0 प्लस 1 बाय 0, इन्फिनिटी, है ना। 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, ठीक है। तो x माइनस 1, इसको अगर माइनस साइन तुम बाहर ले लोगे तो यहाँ पे अगर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लिमिट x टेंड्स टू 1, 2 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाय 1 माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते थे। तो उसको अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम लाना चाह रहे हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो बिकॉज ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये, तो अब इसको सबसे पहले तो हमारा ये रहता है कि इसको 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो लिमिट, है ना, क्योंकि ये फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है 0 बाय 0 फॉर्म में, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा भी था कि अगर इस फॉर्म में होता है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पे आप क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। इसको अगर हम करते हैं तो बिकॉज यहाँ पे तो ऑलरेडी है, यहाँ पे बस 1 माइनस एक्स का टर्म है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो एलसीएम ले लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स आ गया। क्लियर है ये वाला स्टेप? यस सर। अच्छा, चलिए ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, माइनस साइन अंदर लेके चले गए, 1 माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। अब हम लोग अगर वैल्यू डालते हैं ना x टेंड्स टू 1, तो देखो ये 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 स्क्वायर मतलब 0 बाय 0 फॉर्म में आ गया। अब ये इसमें जो इनडिटर्मिनेंसी ला रहा है वो कौन ला रहा है, x माइनस 1 वाला टर्म ला रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज करेंगे और इनडिटर्मिनेंसी जो टर्म ला रहा है उसको कॉमन लेके हम लोग कट कर लेते हैं। x टेंड्स टू 1, यहाँ 1 माइनस एक्स है, डिनोमिनेटर में इसको हम लोग 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। 1 माइनस एक्स दोनों तरफ कैंसिल हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 बाय 1 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू 1 डाल देंगे, x का वैल्यू अब डालेंगे 1, तो 1 बाय 1 प्लस 1 मतलब 1 बाय 2 आ गया इसका आंसर। सो जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तब इसका इंडिटर्मिनेट फॉर्म 0 बाय 0 फॉर्म नहीं था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म था, इसीलिए हम लोग को इसको सॉल्व करके 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। जब 0 बाय 0 फॉर्म आ गया उसके बाद हम लोग जो कॉमन टर्म्स निकाल के, जो फैक्टराइज करके हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इंडिटर्मिनेंसी हटा लेते हैं और फिर वैल्यू हम लोग उस लिमिट का निकाल लेते हैं। क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। भाई मजा आ रहा है तुम लोग को लिमिट वगैरह पढ़ के, कि लग रहा है कि जीवन में पता नहीं ये क्या आ गया जबरदस्ती का LIM अलग से लिखने वाली चीज? हाँ भाई बच्चों, एंजॉय कर रहे हो या फिर एक से पाप जैसा लग रहा है? बताओ, सच सच बताओ। अच्छा लग रहा है। चलिए मेघा को अच्छा लग लग रहा रहा है सर। है, अमृत को भी अच्छा लग रहा है, और यहाँ वाले सब जो नोएडा वाले हैं उन सबको पाप लग रहा है। नहीं सर, अच्छा है। चलिए वेदांश को भी अच्छा लग गया।
बाकी किसी को अच्छा नहीं लगा? चलो जब ये स्कूल में किसी के हुआ है क्या? लिमिट किसी स्कूल में पढ़ाई हुआ है क्या? नहीं नहीं हुआ है ना? एक बार जब स्कूल का टीचर पढ़ाएगा ना, तब ये तुम याद करोगे कि मैंने क्या पढ़ाया, तो बहुत अच्छा लगेगा। द प्रॉब्लम इज कि अभी मैं शायद इतने ऐसे बताते चला जा रहा हूँ, तो तुमको कुछ ऐसे ये नहीं लग रहा है कि ये कितना डिफिकल्ट चीज है। तो बेसिकली बहुत आसानी से तुम लोग को समझ में आती चली जा रही है, क्योंकि हम लोग सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं। स्कूल के टीचर्स तो ऐसे पढ़ा देंगे कि जीवन में फिर लिमिट का मतलब भी समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ा दिया। तो let them teach and then we'll talk about this again once. So please जैसे जैसे बता रहे हैं उसको करते रहो और अपना अच्छा करते रहो और बेटर। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे भी देखो, जहां बीच में प्लस माइनस आ गया ना, मतलब ये 0/0 फॉर्म तो नहीं है। वैल्यू पुट करके देखते हैं कि कौन सा फॉर्म है ये। x का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 क्यूब माइनस 1। तो देखो 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 मतलब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। इसको हम लोग को अब कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया था 0/0 फॉर्म में। उसके लिए हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये जो हमारा है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हो गया, माइनस ऑफ x बाय एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब कर लो। दिस इज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1। फैक्टराइज कर लो इसको फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 हो गया। नाउ माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब मतलब x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। So this is limit x tends to 1 डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लेंगे x प्लस 2 होएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 2 होगा, माइनस x बाय x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 बाय x माइनस 1 x प्लस 2 x बाय x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। Excuse me. This is equal to limit x tends to 1। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इसका कॉमन। एलसीएम जो लेंगे, दिस इज x माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 है और एक्स प्लस 2 यहाँ पे नहीं है, मतलब एक्स प्लस 2 इंटू एक्स। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय, अब ये जो सारा इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको सॉल्व नहीं करते, x माइनस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1। अंदर जो न्यूमरेटर में बचा x माइनस 2x माइनस एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स हो गया, यहाँ x माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब जब तुम x इज इक्वल टू 1 डालोगे ना,
तो न्यूमरेटर भी 0 हो गया और डिनोमिनेटर भी 0 हो गया x इज इक्वल टू 1 पे। तो ये 0/0 फॉर्म आ गया। ठीक है, जब 0/0 फॉर्म आ गया, अब इसमें से ये जो कॉमन है ना, इसको कैंसिल कर लेते हैं। ऊपर -1 बचेगा तुम्हारा। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 1, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 3 और 1 + 1 + 1 3, विच इज इक्वल टू -1/9। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, we have to evaluate this limit x tends to √2 x4 - 4 by x square plus 3x √2 - 8। अब ये जो x tends to √2 है, सो पहले हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो गया, √2⁴ -4 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस 3 × √2 × √2 -8। तो ये जो वैल्यू आएगा, √2⁴ मतलब 2² 4 - 4 हो गया, और ये 2 + 6 - 8 मतलब 0/0 फॉर्म है। तो इसको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये 0/0 फॉर्म है ऑलरेडी, तो अब हम लोग इसको, जो इसका जो इंडिटर्मिनेंसी है वो x - √2 ला रहा होगा, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे, हमारा जो वैल्यू होगा लिमिट x टेंड्स टू √2 और x⁴ -4 है, x² - 2², ठीक है। तो x² का होल स्क्वायर -2² हम लोग करेंगे, डिवाइडेड बाय x² + 3x √2 - 8। तो 4√2 और √2, हाँ ठीक। सो ये हो जाएगा x² + 4√2x - √2x - 8। ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट करके आ गया। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू √2, x² - 2² को x² - 2 इंटू x² + 2 आ जाएगा, और यहाँ पे x कॉमन ले लोगे अंदर बच जाएगा x + 4√2, और -√2 कॉमन ले लोगे, अंदर बच जाएगा x + 4√2। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू √2, और न्यूमरेटर में हमारा x² - 2 को हम लिख सकते हैं x - √2 इंटू x + √2 इंटू x² + 2। x² - 2 को हम लोगों ने फर्दर फैक्टराइज कर दिया, क्योंकि इनडिटर्मिनेंसी तो x - √2 की वजह से आ रहा है। अब यहाँ पे अंदर x - √2 डिनोमिनेटर में एक आ गया टर्म, और दूसरा टर्म x + 4√2 जो मिडिल टर्म स्प्लिट किया है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, जो कि इनडिटर्मिनेंसी कॉज कर रहा है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू √2, ऊपर है x + √2 इंटू x² + 2 डिवाइडेड बाय x + 4√2। अब हम लोग वैल्यू डाल देते हैं √2 का, √2 + √2 मतलब 2√2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 + 2 4 हो गया, डिवाइडेड बाय
√2 + 4√2 मतलब 5√2 हो गया, √2 कट गया, 8/5 आ जाएगा वैल्यू हमारा यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? सर बेसिकली जैसे ही हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वैसे हमें लिमिट लिखना छोड़ देना ना हाँ, पहले। जैसे ही वैल्यू लिखेंगे, जैसे ही तुम यहाँ पे जब वैल्यू लिखे तो देखो यहाँ पे लिमिट नहीं है, क्योंकि हमने तो सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, वो वैल्यू डाल दिया उसमें, तो लिमिट नहीं लिखेंगे वहां से। जहां तक x का टर्म है वहां तक हम ये x टेंडिंग टू √2 लिखते हैं, उसके आगे फिर हम नहीं लिखते। जब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x का वैल्यू तो उसके बाद नहीं लिखते। इसीलिए तुम लोग जितना लिखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तब वो लिखने की आदत आएगी। नहीं तो एग्जाम में पता है क्वेश्चन आता भी रहेगा ना, तुम लिमिट ही नहीं लिख पाओगे, मतलब तुमको याद ही नहीं रहेगा कि यार इसमें लिमिट लिखते कैसे थे। वो लिखना आना चाहिए बेसिकली। और ये लिखना अभी इसलिए जरूरी है कि फाइनली तुम 12th क्लास में भी इसको यूज करोगे। व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेम चीज हम 12th में भी करेंगे। जैसा मैंने तुम्हें बताया था पिछले क्लास में कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होके उस फंक्शन का वैल्यू के बराबर हो जाए, तब हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। तो ये चीज तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग को करना ही पड़ेगा 12th क्लास में, वहां पे तो कोई एस्केप नहीं है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को अभी इस चैप्टर पे बहुत फोकस करने की जरूरत है, और यही वजह है कि हम लोग पूरा एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं आर डी शर्मा का, जिससे तुम्हारा अभी बेस इतना स्ट्रांग हो जाए ना कि लिमिट उमिट कोई पूछे तो तुम ऐसे ही बोलो कि भाई साहब पढ़ा देंगे आपको, आओ मैं ही पढ़ा देता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। लिमिट और जो डिफरेंशिएशन भी हम लोग करेंगे इसके बाद, तो ये दोनों चैप्टर तो हम तुमको रगड़ देंगे अच्छे से। इनफैक्ट एक केसी सिन्हा करके किताब आती है, मतलब दुनिया में इससे अच्छा, मतलब दुनिया में नहीं, इंडिया में चलो बोल सकते हैं, कैलकुलस की इससे अच्छी बुक नहीं लिखी गई है। तो वो केसी सिन्हा भी हम शुरू करेंगे, मतलब वंस वी हैव फिनिश दिस। क्योंकि देखो ये जो चैप्टर्स है इस पे अगर हम बहुत ज्यादा अच्छा से कर लेंगे ना, तो तुमको एक मोमेंटम मिल जाएगा 12th क्लास का। फिर 12th क्लास में तुमको कभी भी, क्योंकि जैसा मैंने बोला था कैलकुलस 12th क्लास में ना ऑलमोस्ट 60% ऑफ द सिलेबस को कवर करता है। 12th क्लास का मैथ्स से 60% कैलकुलस। तो अगर 60% कैलकुलस है तो उसका बेस तो स्ट्रांग होना ही चाहिए बच्चे, है ना। और कैलकुलस स्ट्रांग रहेगा तो तुमको फिजिक्स भी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुम्हारा स्ट्रांग रहता है ना। एक बुक आती है, फॉरेन ऑथर की बुक है, आई ए मेरून करके, है ना। मैं बताऊंगा कब तुमको ये पढ़ना चाहिए। बहुत बच्चे अभी भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। ये बेसिकली पुराने जमाने में ना एक पब्लिशर हुआ करता था, मीर पब्लिशर। तो पहले जितने भी अच्छी बुक्स होती थी ना वो मीर पब्लिशर्स की आती थी। रशियन रशियन पब्लिकेशन है बेसिकली। तो पहले रशिया से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब एकेडमिकली दे आर वेरी गुड, है ना। यूएस वाले तो गधे हैं, मतलब बेसिकली उनको कुछ नहीं आता है। तो ये रशियंस का ये पब्लिशर था, मीर पब्लिशर, और इसकी बुक्स आती थी। जितने भी अच्छे बुक देखोगे ना तुम, नाम सुने होगे आई ई इरोडोव करके, सुने हो ना तुम लोग। फिजिक्स की किताब है ये, काफी अच्छी किताब है। सुने हो आई ई इरोडोव के बारे में? Yes, sir. हाँ, इसमें करीब 350 to 400 प्रॉब्लम्स है जो जेई लेवल के प्रॉब्लम्स है। और भी प्रॉब्लम्स है बट वो जेई के सिलेबस में नहीं है। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन ही है इसमें। और इसको करने में, मतलब एक क्वेश्चन करने में 1 घंटा 2 घंटा तो कम से कम लगता है इसके क्वेश्चंस करने में। वैसे जो क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी हैं अभी, तुम लोग को पता नहीं है, बट हाँ हम लोग कर चुके हैं। तो ये काफी अच्छी किताब है, ये भी मीर पब्लिशर की किताब है। आई ए मेरून भी मीर पब्लिशर की किताब है, काफी अच्छी बुक है, कैलकुलस की बुक है ये फिजिक्स की बुक है, ठीक है। और जो अभी हम बात कर रहे थे, एक केसी सिन्हा करके किताब आती है ना, कैलकुलस की बुक है। काफी अच्छी बुक है कैलकुलस की, ठीक है। ये किताब तो अभी मेरे पास दोनों किताब पढ़ी हुई है यहाँ पे। So this is the book.
कैलकुलस वाली, ये तुम लोग अपने पास, तुम लोग को अगर जब भी टाइम मिलेगा तो यू कैन बाय दिस बुक if you are able to see this. Yeah, so this is the book. ठीक है. सो दिस इज, इसका जो पब्लिकेशन है ना, उसका नाम भी तुम लोग ज्यादा नहीं सुनेंगे, स्टूडेंट्स फ्रेंड करके, बेसिकली पटना का पब्लिकेशन है, मतलब बिहार का पब्लिकेशन है. एंड दिस इज अ वेरी गुड बुक, मतलब इससे अच्छी बुक कैलकुलस की आज तक लिखी नहीं गई है इंडिया में. ठीक है, तो उससे तुम लोग खूब प्रैक्टिस कर सकते हो. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा तुम्हारे लिए. एनीवेज, तुम लोग लिख लिए इसको. Yes, sir. कैलकुलस वगैरह को तो एक मतलब मजे के लिए करो, मतलब इतना ज्यादा आनंद लो इसको करने में, इतना ज्यादा मजा आना चाहिए तुमको करने में कि एक जुनून जैसा हो जाए कि हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे कैलकुलस के. वो आ जाएगा तो देखो तुम कहाँ कहाँ पे तुमको पॉजिटिव चीज आएगा. तुम 60% तुम्हारा 12th क्लास का सिलेबस कवर हो जाएगा. उसके अलावा तुम्हारे पास क्या बेनिफिट है कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर तुम किसी भी चैप्टर को बोल सकते हो कि मुझे आता है और हम इसको कर सकते हैं, तो वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरा है कैलकुलस. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस के बलबूते पे ही तुम्हारा आईआईटी निकलेगा या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकलेगा. तो इसीलिए इन दो चैप्टर पे तो बहुत फोकस करना, मतलब इन दो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स पे तुमको बहुत फोकस करना चाहिए. तुम लोग के आईआईटी वाले सिलेबस में सर अभी क्या पढ़ा रहे हैं मैथ्स में? जो आईआईटी वाली वीकेंड क्लास होती है, अभी मैथ्स में क्या पढ़ा रहे हैं सर? स्ट्रेट लाइन से पढ़ा रहे हैं. हाँ, मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया ना तुम्हारा? यस सर. हाँ, तो सर को मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे इनको रगड़िए अच्छे से. तो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही सर रगड़ेंगे खूब, और जो कैलकुलस वाला पार्ट है वो हम तुमको यही इसी क्लास में ही रगड़ देंगे, तो तुमको उसमें बाद में भी शुरू होगा तो कोई बात नहीं, वी विल बी डन विथ ऑलमोस्ट एवरीथिंग बाय देन. ठीक है, चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब ये यहाँ पे भी जो वैल्यू पहले हम लोग पुट करते हैं, स्टेप्स तो वही हैं. तो सबसे पहले इसमें वैल्यूज डालेंगे x इज इक्वल टू 4 पे, और चेक करेंगे कि क्या है भाई इसमें इंडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है. तो अगर x का वैल्यू डाल देते हैं 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 12 रेज टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय 4 क्यूब माइनस 8 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 4 रेज टू द पावर 9. तो 16 माइनस 16 0 रेज टू द पावर 18 0 हो गया, और 64 प्लस 64 128 एंड 16 8 128, तो ये भी 0 हो गया. सो 0 बाय 0 फॉर्म आ गया आपका. तो अब x माइनस 4 इसमें से हम लोगों को अलग करना है. तो उसके लिए इसको ये जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है ना, उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं x माइनस 4 से. तो इसमें तो x पूरा ही कॉमन हो सकता है, तो x ठीक है हम लोग बाहर कर लेते हैं. ये हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 रेज टू द पावर 18. और यहाँ पे देखो x को कॉमन ले लो बाहर, x रेज टू द पावर 9, क्योंकि ये 9 है यहाँ पे पावर में, x रेज टू द पावर 9 हो गया कॉमन. अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 रेज टू द पावर 9. लिमिट x टेंड्स टू 4. अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, x कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा x माइनस 4, प्लस 3 ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 4 रेज टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 है ना. तो 2 इंटू 4x, मतलब x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया रेज टू द पावर 9 हो गया. सो ये देखो क्या है, x प्लस 3 रेज टू द पावर 18
x minus 4 raised to the power 18, x raised to the power 9, x minus 4 raised to the power 18, लिमिट x टेंड्स टू 4, ये दोनों कैंसिल हो गया. सो इनडिटर्मिनेंसी जो कॉज कर रहा था वो गायब हो गया. लिमिट x टेंड्स टू 4, बचा x प्लस 3 रेज टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 9. x इज इक्वल टू 4 डाल देंगे तो 4 प्लस 3 रेज टू द पावर 18 बाय 4 रेज टू द पावर 9, 7 रेज टू द पावर 18 बाय 4 रेज टू द पावर 9 हो गया. इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको सॉल्व और आगे नहीं करेंगे. आंसर. जाना, आपका यूपीएससी वाला एग्जाम है इस संडे को, पता है ना आपको? यस सर, पता है. तैयारी हो रही है? हाँ सर, पढ़ रही हूँ थोड़ा थोड़ा ऐसे. थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे निकलेगा सर, आईएएस? सर मतलब कि मैं चैप्टर्स कर रही हूँ हर दिन. आपको पता है यूपीएससी दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है? यस सर. कितने लोग एग्जाम का फॉर्म भरते हैं ये पता है आपको? बहुत सारे. बहुत सारे का नंबर बताइए आप. उतना तो नहीं पता. ऑलमोस्ट 50 लाख पीपल फिल द फॉर्म, और उसमें से होता कितने बच्चों को ये भी पता है कि नहीं? ये तो पता था. अराउंड 450. वैसे पिछले साल 363 बस 363 सीट्स के लिए 50 लाख पीपल appeared for this exam. So it is मतलब 100 times more difficult than IIT also. So एकदम है ना, जुनून के साथ पढ़ो, बिल्कुल एक एक चीज. यस सर. ना हाँ जी. निकालना है, बस पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है कि बस पढ़ रहे हैं जीवन कट रहा है. अभी से वो रहना चाहिए कि नहीं, निकालना है. और जिसमें वो जोश जुनून रहता है ना, वही आईएएस निकाल पाते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाते हैं. तो एकदम मन बना लो कि निकालना है. और सर है ना, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग होगी, आपको कुछ काम होगा तो बता देना मुझे, ऐसे है ना. ओके सर. तुमने आज तक वो बालूशाही तो खिलाया नहीं, पता नहीं काम क्या करेगी. सर आप बोलो सर, कब चाहिए मैं आपको ले आऊंगी. ईशा काम करेगी? तुमको लगता है ईशा ये काम करेगी? जाना. हाँ सर, करेगी. हाँ, तब चलो, तब मान लेते हैं तुम्हारी बात. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स और आईआईटीएंस और पता नहीं पायलट्स, बहुत सारे लोग मेरे पास हैं. अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए. अब ये 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोग को? लिमिट एक्सटेंड्स टू 3. अब इसका निकालना है. पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये कौन सा इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है या नहीं. 3 एग्जैक्टली पुट कर लेते हैं. तो 3 इसमें पुट कर लेंगे तो ये क्या हो गया, 3 क्यूब minus 7 into 3 square plus 15 into 3 minus 9 divided by 3 raised to the power 4, 5 into 3 cube, 27 into 3 minus 27. So 27 minus 9 into 7 is 63, 45 minus 9 divided by 81. 135 होगा क्या मेरे ख्याल से. हाँ, प्लस ऑफ 81 माइनस 27. ठीक है. सो ये क्या हो गया हमारा, 0/0 फॉर्म आ गया. अब हम लोगों को जो इनडिटर्मिनेंसी कौन कॉज कर रहा है, x टेंडिंग टू 3, मतलब x माइनस 3 से इसको, है ना, बिकॉज x इज टेंडिंग टू 3, x माइनस 3 इसको इनडिटर्मिनेंसी कॉज कर रहा है. ऊपर नीचे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे. ऊपर आ रहा है हमारा x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9. सो x स्क्वायर आ जाएगा तो ये x क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो गया. माइनस 7 प्लस 3 मतलब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9
-4x पुट किया, -4x स्क्वायर प्लस 12x, ये प्लस और माइनस कैंसिल, 15 - 12 3x - 9 प्लस ऑफ 3, तो ये हमारा 3x - 9 0 हो गया। सो ये तो एक हो गया। और अब इसको जो डिनोमिनेटर को x - 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो जो हमारा यहाँ टर्म है x4 - 5x क्यूब प्लस 27x - 27, सो वी हैव x क्यूब पुट कर लेंगे, x4 - 3x क्यूब, so this will be equal to minus and plus -2x cube plus 27x minus 27. अब -2x स्क्वायर कर लेंगे तो ये -2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर कैंसल हो गया, -6x स्क्वायर प्लस 27x minus 27. अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, -6x आ जाएगा -6x स्क्वायर प्लस ऑफ 18x (9x - 27) प्लस 9 कर लिया, 9x - 27 0 हो गया। सो हमारा जो टर्म आया, दिस इज न्यूमरेटर हो गया हमारा x - 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3। ठीक है, इसको एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को, मतलब फैक्टर एक और निकलेगा। x - 3 से इसको डिवाइड किया तो ये x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लिमिट x टेंड्स टू 3, एक तो कट गया। अब यहाँ पे जब x = 3 डालेंगे ना तो 9 माइनस 12 प्लस 3 और ये 27 माइनस 18 प्लस 9, तो ये फिर से 0/0 फॉर्म आ गया। तो इसका मतलब हम लोग को फर्दर इसको x - 3 से, लिमिट x टेंड्स टू 3 है, x - 3 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 0/0 फॉर्म अभी भी आ रहा है। तो अगर आप ये ध्यान रखिए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं। हमारे पास आगे आइए, लिमिट x टेंड्स टू 3, अंदर है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और ये है x क्यूब माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, अब हम लोग न्यूमरेटर वाला तो सिंपल है फैक्टराइज करना, डिनोमिनेटर वाले को x - 3 से डिवाइड कर लेते हैं। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। सो ये हमारा x स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब, ठीक है, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, सो ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस x कर लिया तो x स्क्वायर माइनस 3x तो माइनस 3x प्लस 9 हो गया, माइनस 3 कर लिया तो दिस इज माइनस 3x प्लस 9 0। सो अब हमारे पास जो ये है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3,
limit x tends to 3. So this is limit x tends to 3. X minus 3 into x common ले लेंगे x minus 1 divided by x minus 3 x square plus x minus 3 ये कैंसिल हो गया. x का वैल्यू 3 डाल दो. 3 minus 1 divided by 9 plus 3 minus 3 2/9 हो गया इसका आंसर. लिख लिया बच्चों? Yes. अब देखो यहाँ पे इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू √2 ये वैल्यू. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो वैल्यू डालते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, √2 रेज टू द पावर 9 minus 3 into √2 raised to the power 8 plus √2 raised to the power 6, 9 into √2 raised to the power 4, 4 into √2 का स्क्वायर minus 16 √2 plus 84. डिनोमिनेटर में वैल्यू डालेंगे √2 raised to the power 5 minus 3 times √2 raised to the power 4, 4 times √2 plus 12. वैल्यू डालोगे √2 raised to the power 9 मतलब √2 raised to the power 8 को अलग कर लो तो 16 √2 हो गया minus 3 into 16 48 plus of 8 minus 9 into 4 36 minus 8 minus 16 √2 plus 84. तो minus 48 ये 8 minus 8 भी कट गया. minus 48 minus 36 minus 84 plus 84 0 हो गया. डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में करेंगे √2 raised to the power तो ये 2 raised to the power to 4 √2 minus 3 into 4 12 minus 4 √2 plus 12 तो 0 by 0 फॉर्म आ गया. अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान में ये रखने वाली, 2 बार करने से अच्छा है √2 से डिवाइड करके बहुत दिमाग खराब होगा. एक सिंपल सा चीज ये समझो कि x माइनस √2 से ये दोनों डिवाइड होगा मतलब x इज इक्वल टू √2 इसका, बिकॉज इस इक्वेशन का और नीचे वाला जो टर्म है इन दोनों में x इज इक्वल टू √2 सेटिस्फाई कर रहा है मतलब x इज इक्वल टू √2 इज अ 0. सो मतलब x इज इक्वल टू माइनस √2 विल ऑल्सो बी ए 0. क्यों? क्योंकि जो इरैशनल रूट्स हैं वो हमेशा कंजुगेट पेयर्स होते हैं. मतलब अगर x माइनस √2 फैक्टर है ना तो x प्लस √2 भी फैक्टर होगा. If x minus √2 is a factor of numerator or denominator, x plus √2 will also be a factor since irrational roots occur as conjugate pair. क्लियर है बच्चों? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? यस सर. कभी भी इरैशनल रूट जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही करते हैं या कहीं पे भी अगर तुमको x इज इक्वल टू √2 एक रूट होगा तो x इज इक्वल टू माइनस √2 दूसरा रूट होगा. इनफैक्ट हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर रहे थे तो a प्लस आई बी अगर एक सॉल्यूशन था तो a माइनस आई बी दूसरा रूट होता है उसका.
इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हमेशा कंजुगेट पेयर में, इरेशनल रूट्स भी और कॉम्प्लेक्स रूट्स भी, दोनों हमेशा कंजुगेट पेयर के फॉर्म में ही रहता है। तो अगर x प्लस रूट टू और x माइनस रूट टू दोनों इसका फैक्टर है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा x प्लस रूट टू इंटू x माइनस रूट टू, इनका प्रोडक्ट क्या है, x स्क्वायर माइनस टू है। तो x स्क्वायर माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो बस तुमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, जो बचा वाला टर्म है उसमें रूट टू का वैल्यू डाल देना, ठीक है, और तुमको आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा काम है, ये होमवर्क है तुम्हारा बेसिकली। तुमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करना है, राइट। सो डिवाइड दिस होल टर्म, जैसे यहाँ पे x9 माइनस 3x8 है प्लस x6 माइनस 9x4 माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी माइनस 16x प्लस 84 है, इसको डिवाइड करेंगे। उसी तरह जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको भी डिवाइड करेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट बचा, उन कोशेंट को ऊपर नीचे लिख के और x इज इक्वल टू रूट टू सब्सटीट्यूट करके इसका जो आंसर आएगा, आपका आंसर इज 8 रूट टू माइनस 31 डिवाइडेड बाय रूट टू माइनस 3। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुमको करना है। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है सभी को? यस सर। इसके अलावा तुम्हें ये नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करना है होमवर्क, ये 29.3 वाला जो है एक्सरसाइज। लेवल 1 कर लोगे काफी है, लेवल 2 नहीं भी करोगे तो, खासकर जो बच्चे बस सीबीएसई के लिए फोकस कर रहे हैं उनको लेवल 2 करने की जरूरत नहीं है, या फिर जिन्होंने ये नहीं ले रखा है, बेसिकली जिन्होंने साइंस नहीं ले रखा है, मतलब पीसीएम नहीं ले रखा है, जिन्होंने बस मैथ्स लिया, उनको ये 24 क्वेश्चन कर लेंगे लेवल 1 वाले, तो काफी है। बाकी जिनको जो आईआईटी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो सारा करना है, यू हैव टू डू ऑल 34 क्वेश्चन। अरे समझ में? यस सर। यस सर। करना है, करके भेजना है। तुम लोग सब सो रहे हो बच्चों, सोओगे तो फिर कोई और जो है ना दाना चुग के चला जाएगा, तुम देखते रह जाओगे साइड में खड़े होके, है ना। आईआईटी जाना है या फिर देखना है किसी को जाते हुए, दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास।